दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या चुनाव आयोग चुनाव में धांधली करने की कोशिश कर रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत को लेकर क्यों फटकार लगाई है और क्यों चुनाव आयोग मतदान के आंकड़े को अपने वेबसाइट पर अपलोड करने में देरी कर रहा है। और इस देरी के पीछे कहीं बहुत बड़ा खेल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मतदान के समय चुनाव आयोग कुछ और आंकड़े बताता है, जबकि वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर है। साथ ही बात करेंगे मिशन झाड़ू को लेकर और जानेंगे कि क्या मोदी सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए मिशन झाड़ू चलाया जा रहा है। और यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ भाजपा कार्यालय अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे और आप नेता अतिशी ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ क्या क्या सबूत दिखाएं और अतिशी क्यों कह रही है कि स्वाति मालीवाल के द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 2024 के चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में आंकड़ों का खेल खेलना शुरू कर दिया है और क्या 2024 के चुनाव में बहुत बड़ी धांधली होने वाली है और आखिर चुनाव आयोग मतदान के आंकड़े को वेबसाइट पर अपलोड करने में देर क्यों लगा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रथम चरण मतदान के आंकड़े चुनाव आयोग मतदान समाप्ति के 11 दिन बाद अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, जबकि दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े 4 दिन बाद अपलोड किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अस्थायी मतदान प्रतिशत आंकड़ा चुनाव आयोग मतदान समाप्ति के तुरंत बाद जारी किया था, चुनाव आयोग द्वारा अपलोड किए गए आंकड़े उससे 6% अधिक निकले। आखिर इतनी बड़ी संख्या में वोट प्रतिशत बढ़ने का कारण क्या है और इस डिजिटलाइजेशन के दौर में आंकड़े को वेबसाइट पर अपलोड करने में चुनाव आयोग इतना विलंब क्यों कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है कि आप मतदान के आंकड़े को तुरंत वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों का मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदान का आंकड़ा क्रमशः 60% और 60.96% बताया था, जबकि 30 अप्रैल को अपने संशोधित आंकड़े में कुल मतदान प्रतिशत 66.14 और 66.71 बता दिया, जो लगभग मतदान प्रतिशत के 6% बढ़ोतरी को दर्शाता है। दोस्तों, लोकतंत्र के इस महापर्व में जहां लगभग 100 करोड़ के आसपास वोटर हैं, वहां अगर 6% बढ़ोतरी होती है तो लगभग 6 करोड़ के आसपास वोट बढ़ सकते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में आंकड़े का इधर उधर हो जाना क्या निष्पक्ष चुनाव पर संदेह उत्पन्न नहीं करेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं को विश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पर उन सभी प्रपत्रों का स्कैन का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए जिसमें डाले गए मतों के प्रमाणित आंकड़े होते हैं। आखिर जब मतदान अधिकारी सारे आंकड़े उपलब्ध करा देते हैं तो चुनाव आयोग को आंकड़े अपलोड करने में विलंब क्यों हो रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के बीजेपी दफ्तर की तरफ मार्च की। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो विभव कुमार जो उनके पीए भी हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को लेकर भाजपा कार्यालय की तरफ मार्च किए। उनका कहना था कि अगर भाजपा हम सबको धीरे धीरे गिरफ्तार करके पार्टी को समाप्त करने पर आमादा हो चली है तो हम अपने पार्टी के सभी नेताओं को लेकर उनको गिरफ्तारी देने के लिए उनके दफ्तर हम पहुंच रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह आम आदमी पार्टी को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहती हैं और इसके लिए वह 3 प्लान पर काम कर रही हैं। पहले अकाउंट फ्रीज करना, दूसरा नेताओं को गिरफ्तार करना और तीसरा पार्टी के दफ्तर को बंद करवाना। आपको जानकारी दे दें कि अतिशी ने दावा किया है कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल पर ही आरोप लगाने के लिए पार्टी के दफ्तर गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां नहीं मिले, इसलिए उन्होंने उनके पीए पर ही आरोप लगा दिया, जो बिल्कुल झूठे हैं। अतिशी ने उस वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें वह पुलिस को धमकी दे रही हैं। अतिशी ने कपड़ा फटने वाली बात भी झूठ बताई। अतिशी ने संजय सिंह के बयान का भी जिक्र किया जिसमें वह उचित कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे। अतिशी का कहना है कि संजय सिंह ने केवल एक पक्ष ही सुना था, दूसरे पक्ष की कोई जानकारी उनके पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। अतिशी ने यहां तक कह दिया कि स्वाति मालीवाल भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं और इस चुनाव के दौर में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। धन्यवाद।